पंचायत में निकाय चुनाव को लेकर के जो सरकार ने अपने आदेश जारी किए थे, उसमें प्रथम चरण में निकायों के चुनाव को प्राथमिकता दी है। और इस चुनाव को लेकर के भी आज ने आपने आपके घर पे एक कांग्रेस की संगठनात्मक बैठक बुलाई है। इसमें क्या रणनीति तय हुई इस निकाय चुनाव को लेकर के? देखिए, हम लगातार जब से चुनाव की चर्चा हुई है कि निकाय चुनाव, पंचायत चुनाव, हम लोग लगातार मीटिंग कर रहे हैं। पहले हमारे प्रभारी जी भी आए थे और आज हमने डीडवाना नगर परिषद को लेकर मीटिंग की है। मेरा ये मानना है कि लोग बड़ी निराशाजनक स्थिति में है। पिछले पौने 3 साल का जो भाजपा का राज रहा है, वो कहीं ना कहीं जो लोगों की उम्मीदें थी, उस उम्मीदों पे खरा नहीं उतरा है। आज लोग अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। लोगों को लग रहा है कि जो कामकाज सरकार को करने चाहिए, जो कामकाज नगर परिषद को करने चाहिए, वो सारे कामकाज हो नहीं रहे हैं। चाहे कचरा निस्तारण हो, चाहे पानी की समस्या हो, चाहे सड़कों की रिपेयर का काम हो, कोई या डेथ सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन का काम हो, पट्टे जारी करने, ये सारे के सारे काम जो रुके हुए हैं। और लोगों में एक मानसिकता बनी है कि हमें वापस से कांग्रेस को चुनाव जिताना है। तो ये जो चुनाव होने वाला है, इसमें हम ये भाजपा की विफलताओं को लेके जाएंगे, पिछली बार हमने जो काम किए उनको लेके जाएंगे और तुलनात्मक दृष्टि लोगों के सामने रखेंगे, जिससे लोग सही उचित फैसला कर सकें। लोगों की मानसिकता है और लोग चुनाव जीत हमें कांग्रेस को जिताएंगे, कांग्रेस का बोर्ड बनेगा, ऐसा मेरा मानना है। हम लोगों ने जब पीछे हमारा कांग्रेस का राज था, मैं यहाँ से विधायक था, तब नगर पालिका को नगर परिषद बनाया। और आज स्थिति ये है कि वो नगर परिषद जो है वो नगर पालिका से भी निम्न स्तर पे चली गई है, क्योंकि कामकाज हो नहीं रहे, कामकाज करवा नहीं पा रहे हैं। राजनीतिक जो लोग हैं उन्होंने एक ऐसा व्यवहार अपना लिया है जिससे कि जो ब्यूरोक्रेसी है और अधिकारी वर्ग है वो ज्यादा हावी हो गया है और लोगों को सुनने वाला कोई नहीं रहा है। तो मैं ये मानता हूं, इन तमाम बातों के मद्देनजर इस चुनाव के अंदर कांग्रेस चुनाव जीत के आएगी, चाहे निकाय चुनाव हो चाहे पंचायत चुनाव हो, और बड़ी भारी बहुमत से जीत के आएगी। अभी जैसे डीडवाना नगर परिषद की बात करते हैं, छोटी घाटू की इस बार नगर पालिका जहाँ उनका चुनाव होना है, ये भी एक आपके लिए बड़ा टास्क है। छोटी घाटू जो भी लाइस्ट क्षेत्र है और वहाँ पर भी बड़ा टास्क रहेगा। 20 से आसपास वहाँ सीटें हैं, तो वहाँ का क्या आपने प्लान तैयार किया है? देखिए, कल जो मीटिंग हमने आज यहाँ की है, कल छोटी घाटू के अंदर है। तमाम कार्यकर्ताओं को बुलाएंगे, जो लोग आवेदन करना चाहते हैं उनको बुलाएंगे, और जो वहाँ कांग्रेसी लोग हैं, सीनियर लोग हैं, क्योंकि छोटी घाटू हमेशा ही कांग्रेस का गढ़ रहा है, तो वहाँ पे उन लोगों से चर्चा करके जो हमारे कांग्रेसी मानसिकता के लोग हैं, जो जिताऊ भी है, जो टिकाऊ भी है, उनको हम लोग चाहेंगे कि वो चुनाव लड़े और हमारा वहाँ पे बोर्ड बने। और छोटी घाटू एक ऐसी जगह रही है, एक ऐसा शहर रहा है जिसके अंदर कांग्रेसी ही हरदम हावी रहे। चाहे वहाँ सरपंच का चुनाव हो, चाहे मंडल का चुनाव हो, कांग्रेस लगातार जीतती आती रही है। तो इस बार भी क्योंकि नई नगर पालिका बन गई है, तो मैं मानता हूँ कांग्रेस जीत के आएगी और सब कांग्रेसी मिलके मेहनत करेंगे, और जो कांग्रेस के जितने भी वार्ड से चुनाव लड़ने वाले पार्षद होंगे, पार्षद के नॉमिनी होंगे, उन सबको हम मिलकर चुनाव जिताएंगे। चेतन जी, एक जो लोगों में बात चल रही है, चाहे कि थोड़ी की ले लें या कहीं ना कहीं जो चाक चौपाल वहां बात चल रही है कि चतुष्कोणीय मुकाबले की चर्चा हो रही है, ऐसा तो अभी डीडवाना के जो वर्तमान हालात है उसमें जो रूलिंग पार्टी है वो भी दमखम से चुनाव लड़ेगी। आप अपोजिशन में, तो आप भी पूरी मेहनत के साथ चुनाव लड़ोगे, और यहाँ पर जो विधायक है वो निर्दलीय है, तो कहीं ना कहीं वो भी अपनी गुस्ताखी करने की यहाँ कोशिश करेंगे। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने भी चुनाव किया, वो ऐसा पिछले बार भी जब मैं यहाँ विधायक था, हमारा बोर्ड बना था, तब भी कुछ लोग निर्दलीय खड़े हुए थे। लेकिन हकीकत ये है कि मुख्य मुकाबला जो है वो भाजपा और कांग्रेस के बीच में ही है। लोग अपने वोट को बड़ा सोच समझ के विचार करके फैसला करते हैं। तो वोट तीसरी जगह जाए इसका कोई मतलब नहीं है। अफवाहों का बाजार है, अफवाहें चलती रहती है। चुनाव का वक्त है जिसमें कुछ न कुछ बातें आती है, लेकिन मुख्य मुकाबला कांग्रेस और भाजपा के बीच में ही रहेगा। लोग भाजपा से उकता चुके हैं और कांग्रेस को वोट देंगे, ऐसा मेरा मानना है। और आप जब नतीजा आए तब आप स्वयं देख लीजिएगा, कांग्रेस का बोर्ड खाटू में भी बनेगा, कांग्रेस का बोर्ड डीडवाना में बनेगा। आपने पिछले चुनाव भी देखे हैं, इस बार सरकार ने जो ओबीसी आयोग की रिपोर्ट के आड़ में जिस तरीके से ओबीसी वर्ग को जो खत्म करने का जो प्रयास किया है, जिस तरीके से जो रिजर्वेशन होने थे, जो सीटें आवंटित होनी थी, वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा पीछे चली गई। और दूसरा एससी एसटी वर्ग है, उनको भी कहीं ना कहीं इसमें ओबीसी की रिपोर्ट की चर्चा हो, लेकिन उन वर्गों को भी इसमें
कोई प्राथमिकता नहीं दी गई है जैसे देनी चाहिए थी। देखिए, तो आप सरकार की इस जो विचारधारा है इसको कैसे देखते हैं? ये वर्गों को कमजोर करने की कोशिश है या कुछ और देखते हैं? देखिए भाजपा जब भी राज में आती है, ये तय बात है कि जो किसान कौम है, जो पिछड़े हैं, दलित हैं, जो ओबीसी वर्ग, इन सबको दबाने का, कुचलने का काम करती है। ये आप मतलब स्वयं जितने भी लोग जानकार लोग हैं वो देख सकते हैं किस तरह से आरक्षण की आड़ के अंदर इन्होंने ओबीसी वर्ग का आरक्षण कम किया, एससी एसटी के लोगों का कम किया। ये नौकरियों में भी लोग शिकायत करते हैं कि जब रिजल्ट आता है तो जितना हमें मिलना चाहिए उतना हमें नहीं देते। तो खेती करने वाले लोगों के खिलाफ भाजपा रही है, ये इनकी मानसिकता है। और इसी का नतीजा है कि आप जब ओबीसी रिपोर्ट की चाहे आड़ देख लो, चाहे कभी नौकरी में जब रिजल्ट आता है तो उसके अंदर कुछ ना कुछ अनर्गल इस तरह की बातें होती है, इस वजह से कर दिया, इस वजह से कर दिया। लेकिन जो ओबीसी के या एससी एसटी के पद जो मिलने चाहिए, जो आधिकारिक रूप से मिलने चाहिए, उसके अंदर ये कमी कर लेते हैं। तो ये भाजपा की मानसिकता है, उच्च मानसिकता है, वो दिखाती है, हरदम किसानों और पिछड़ी जातियों के खिलाफ रहते हैं। और उसी का नतीजा आपने ओबीसी की रिपोर्ट के अंदर देख लिया। क्या रणनीति रहेगी? कौन से वो मुद्दे हैं जो आप निकाय चुनाव में लोगों के बीच में प्राथमिकता से लेके जाएंगे, जो सरकार के खिलाफ हो और जो लोगों के लिए मददगार? ऐसे कौन से? डीडवाना के अंदर हमने जो पीछे कामकाज किया, मैंने पहले भी आपको निवेदन किया कि जो कामकाज हमने पहले किया और अब जो सरकार भाजपा की है या भाजपा ने जो अधिकारी बिठा रखे हैं उनके द्वारा उन्होंने जो काम किए, जो निराशा उन्होंने फैलाई, ये तुलना हम लोगों के बीच में करवाना चाहते हैं। आप स्वयं देख सकते हैं नगर परिषद बनने के बाद आज ये स्थिति है कि यहाँ के कोई भी जनप्रतिनिधि हो, चाहे सरकार के अंदर रह रहे हैं, चाहे उन विधायक हैं, उन्होंने कभी ये मुद्दा नहीं उठाया कि नगर परिषद में इतने कर्मचारी होने चाहिए कायदे से। क्या उतने कर्मचारी आज यहाँ एम्प्लॉयड हैं? क्या उतने कर्मचारी यहाँ काम कर रहे हैं? ये सारी चीजें हैं, यानी कि जो स्तर था उस स्तर को ये लोग नीचा लेके चले गए। गंदे पानी की समस्या है, बिल्कुल वाजिब बात है। निराकरण का कोई? उसका निराकरण करने के लिए कोई ठोस बातचीत, कोई ठोस नतीजा, कोई रणनीति कुछ भी नहीं है। कहीं कोई योजना पे काम करने की बात नहीं है। लोगों को बेसहारा छोड़ दिया है। ये सारी आवारा पशुओं से शहर के अंदर लोग घायल हो जाते हैं, लोगों की जानें चली गई है। कहीं गांव के अंदर में जाके आया, हालात ये है कि करंट से लोग मर जाते हैं। और दूसरी तरफ वहीं पे जो किसान आवारा पशुओं से तंग होके अपने घर खेत पे बाढ़ के माध्यम से एक झटका करंट लगाते हैं, उसके अंदर मौत हो जाती है। और वहीं आवारा पशु शहर के अंदर लोगों को अपने वार करके घायल कर देते हैं और मृत्यु तक पहुंच जाते हैं, मृत्यु शैया पे चले जाते हैं लोग बाग। ये स्थिति शहर की है। लोगों का डिमांड नोटिस भर दिया गरीब किसान ने, 5-5 महीने 4-4 महीने हो गए, अभी तक उनके कनेक्शन नहीं हो पाए। इतनी पेंडेंसी है। हमारे टाइम हम लोग लगातार मॉनिटरिंग करते थे, 0 पेंडेंसी रहती थी बिजली बोर्ड में। लेकिन आज जब बिजली बोर्ड के अधिकारियों से बात करो तो सब सामान नहीं आ रहा है, हमारे पास व्यवस्था नहीं है। ये तमाम सारी स्थिति जो है वो बिल्कुल निराशाजनक और बदल चुकी है। लोग हताश है और इसी हताशा का नतीजा ये होने वाला है कि लोग कांग्रेस को वोट देंगे।